गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऐसा है कि हम लोग एक पूरी छोटा छोटा एक एक क्वेश्चन करके हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी कोप अप द होल क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस पेपर। तो समय की जैसे जैसे उपलब्धता है मैं उस हिसाब से आप सबके लिए हेल्प आउट कर रहा हूँ, जो खासकर मेरे अपने स्टूडेंट हैं और जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो भी फायदा उठाना है, फायदा उठा सकते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर मैं कहता हूं कि द की ऑफ नीट जेईई मेंस एग्जाम इज एक्सक्लूसिवली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाई आई से दिस? बिकॉज ऑफ टू रीजन। नंबर वन रीजन, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरीवन इज वेरी लेस फोकस ऑन 11th इनऑर्गेनिक। 11th इनऑर्गेनिक इज वेरी वेरी क्रूशियल। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करनी है तो कोई भी सब्जेक्ट का 11th क्लास हमेशा 12th क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मैं कहता हूं, हर बार दोहराता हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने कोडिंग करी हुई है, मैं अभी अंतिम प्रयास के बच्चों के साथ काम कर रहा था, उसमें कई बच्चे हमसे कहते थे कि सर 12th का क्यों नहीं करा रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी कोर्स, देखिए जब तक आपको फ्रीडम नहीं होगी आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। और जहां भी मेरी फ्रीडम हल्का सा भी रिस्ट्रिक्ट होता है मैं वहां से अलग हो जाता हूं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि फ्रीडम चाहिए। अंतिम प्रयास में वो सारी चीजें मैं कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं जो मैंने अंतिम प्रयास के आई थिंक पिछले 2 सेशन पहले हमने लिया था। क्वेश्चन ये आया इन B2H6 इज ए टिपिकल डाइबोरेन कंपाउंड। हजारों हजार बार यूज कर चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है हाइड्रोकोरेशन के अंदर, रिएक्शंस के अंदर जब अल्कीन को आप रिएक्ट करते हैं, कई जगह मल्टीपल जगह ये यूज होता है। बट द प्रॉब्लम इज, द एजेंडा इज कैसे इसके आंसर्स करें। बड़ा फंसा हुआ सा क्वेश्चन था। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर इस पेपर का बेस्ट क्वेश्चन निकाल के दो, तो मैं आपको बता रहा हूं 25 फरवरी का ये, हालांकि क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, कोई इसका ऑफिशियली जो मेरे स्टूडेंट्स पेपर देने गए थे उन्होंने जो मुझे बताया मैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस को पेन डाउन कर रहा हूं। और बच्चे बड़े मस्त होके आए, मुझे बड़ा मजा आया। क्योंकि जो बच्चे कहते हैं ना कि सर आपने कहा था कि इनऑर्गेनिक की कोडिंग इंपॉर्टेंट है और कोडिंग से क्वेश्चन आया, तो बड़ा मजा आता है। फैंटास्टिक थिंग। जो B2H6 अंतिम प्रयास वाले सारे बच्चे बेटा ध्यान से देखिएगा। B2H6 हमने थोड़ी दिन पहले डिस्कस किया था और ये बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि ये B2H6 का जब हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं तो B2H6 का कुछ स्ट्रक्चर्स इस टाइप का होता है। एवरीबॉडी नो दिस कि इसमें 2 तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और ये 2 तरह की बॉन्डिंग कैसे होती है आप जरा इसको प्लीज थोड़ा विस्तार से देखिएगा जिससे कि आप समझ पाए। और इस H और इस H के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये कोई भी वर्डिंग जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ये बीच वाला जो बॉन्ड होता है जिसको अपन बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी का टिपिकल क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि डायग्राम से क्वेश्चन होएगा ही होएगा, और वो हुआ भी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाउ कैन वी डील विद, तो डाइबोरेन की जब हमने फोटो बनाई तो ये B2H6 था, ये H था, ये H था, ये B था, ये A। यहां पे नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होने से ये एंगल θ1 और ये एंगल अगर θ2 लेंगे तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। नाउ हियर इज द ब्यूटी कि व्हाट इज द रिलेशन θ1 एंड θ2। मैं आपको सबको बताता हूं कि पहले डाइबोरेन जैसे ही आया, आप तस्वीर प्लीज दिमाग में रखिए। इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंड मिडिल वन इज सेड टू बी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड बनाना बॉन्डिंग। और मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक छोटी सी बात मेरी मानना, और मैं हमेशा कहता हूं उस बात के अंदर बहुत दम है। सर क्या ऐसी बात आप बताने वाले हो? बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब भी आप इस फोटो को देखें तो बाहर वाला एंगल ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ का इसका ऑर्डर होता है। ये सारी चीजें आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि हो सकता है जेईई मेंस के 3 एग्जाम्स बाकी है। हर स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटी सी एक कोड बताता हूं जो कल मैं किसी क्रैश कोर्स के अपने आईआईटी के बैच में बता रहा था, और मैंने उनको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन में उनको करा रहा था, और मैंने उनको कहा कि हाइब्रिडाइजेशन उस तरीके से मत देखो जिस तरह से चिंटू सर लोग देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को ऐसे देखो कि आप अगर ये देखो कि 180 डिग्री एंगल होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और 120 डिग्री एंगल होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। व्हाट डज इट मीन कि इस एंगल का इसके p के पावर से कुछ रिलेशन है। मैं कल ही किसी बैच में बात कर रहा था।
और मैं अक्सर जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सब लोगों को एक बात पता है कि मैं हमेशा कहता हूं द एंगल एंड द पावर इज कोरिलेटेड, और इसी का कोडिंग का नाम है, और यहीं से इनऑर्गेनिक कोडिंग स्टार्ट हुई थी कि इस पावर का इसका पी कैरेक्टर कितना होगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितना एंगल ज्यादा होगा, जितना एंगल ज्यादा होगा पी उतना कम होगा, पी उतना कम होगा। यहां ए 120 डिग्री एंगल है तो पी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एंगल कम पी ज्यादा, और एंगल कम पी ज्यादा तो ऑटोमेटिकली एस कैरेक्टर कम। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पी बढ़ता है, पी कब बढ़ता है, जब एंगल घटता है। तो इसमें क्वेश्चंस में आंसर था जिसको कि आप सबको देखना चाहिए कि BH सीरीज है लेविस बेस नॉट एट ऑल। लेविस बेस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, एंगल बोलता है 120 डिग्री, वो कहीं भी नहीं है। ये देखिए ध्यान से, BHB आर नॉट आइडेंटिकल, ये बीच वाला BHB और BHB बिल्कुल आइडेंटिकल है। हम आते हैं BH, एक्सटर्नल BH, इसका एंगल एक्सटर्नल वाले का ज्यादा था क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, और एंगल अगर ज्यादा तो P कम। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, एंगल ज्यादा P कम, ये कोडिंग है, एंगल ज्यादा P कम, और अगर एंगल ज्यादा तो P कम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ना A था, ये तो A 120 डिग्री बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, ये आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप कट कर देंगे। एंड BHB बॉन्ड्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये नॉट कई बार बच्चे मिस कर गए। कई बच्चे मेरे स्टूडेंट बताए कि सर मैंने देखा ही नहीं, मैंने लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर दिया, बेटा ये गलत हो गया, बिकॉज ये नॉट आइडेंटिकल अगर लिखा हुआ था पेपर में तो प्लीज याद रखियो BHB आइडेंटिकल था, यहां ट्रैप था, इस क्वेश्चन में ट्रैप था। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें मिस्टेक कर देते हैं, उनको पता था, कहते सर हमने लिख दिया, हमने BHB, मेरे को एक्साइटेड होकर बच्चे बताने आए, मैंने कहा बेटा ये गलत हो गया। तो ये गलती सबसे होती है, हम सबसे होती है, हमें इससे बचना है। तो इसका करेक्ट आंसर था ये बी। थैंक यू एवरीबॉडी। जब जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम हो गया है और लगातार क्लास है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक दो क्वेश्चन, अपने फेवरेट क्वेश्चन जो मुझे बहुत पसंद आए इस बार जेईई मेंस में, मैं एक एक क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वो क्वेश्चन ही नहीं होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।